दुनिया में जंगों की तारीख होलनाकी और खून से भरी है। जब भी किसी लश्कर ने मुल्क या शहर पर कब्जा किया तो वहां पर इंसानों के चीथड़े उड़ाए गए, बेरहमी और संगदली दिखाई गई। लेकिन एक सिपह सलार ने फतेहयाब होने के बाद कत्ले आम के बजाय एक ऐसे हुक्मनामे का ऐलान किया जो आने वाले दौर के लिए मशले राह बन गया। सिकंदर आजम यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जनवरी 332 कबले मसीह में पर्शियन एम्पायर के खिलाफ अपनी जंगी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए शहर टायर का मुहासरा किया। ये शहर अब लुबनान में वाक़ है। जुग्राफी एतबार से जजीरा होने की वजह से मैसिडोनियन आर्मी को रवायती हरबों से शहर फतह करने में कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। पहले अलेक्जेंडर ने समंदर के बजाय खुश्की के रास्ते शहर पर धावा बोलने का मंसूबा बनाया। शहर साहल से बहुत ज्यादा दूर नहीं था, इसके लिए खुश्की से 200 फुट चौड़ी और 1 किलोमीटर तवील कॉजवे तामीर की गई ताकि शहर तक रसाई हासिल की जा सके। लेकिन आगे पानी की गहराई की वजह से कॉजवे को मजीद फैलाना मुश्किल था। हमले के लिए 50 मीटर लंबे लकड़ी से बने 2 मीनार भी तामीर किए गए ताकि दुश्मन पर गहरा वार किया जा सके। लेकिन टायरियन फौज ने इन दोनों मीनारों को हमला करके आग लगा दी और यूं पहली कोशिश नाकाम हो गई। अलेक्जेंडर को हर सूरत इस शहर को फतह करना था। इसके लिए उसने इस बार खुश्की के बजाय एक मजबूत नेवी के साथ हमले की प्लानिंग की। इसके लिए 80 जंगी कश्तियों पर मुश्तमिल बहरी फौज तश्कील दी गई। इसमें कब्रस का बादशाह भी अलेक्जेंडर के साथ मिल गया और 120 लड़ाका कश्तियों का तोहफा भिजवा दिया। यूनान से भी मजीद 23 जंगी कश्तियों की कमक शामिल होने से अलेक्जेंडर एक ताकतवर नेवी के साथ दुश्मन पर हमलावर हो गया। सबसे पहले टायर शहर की दोनों बंदरगाहों की नाकाबंदी की गई। शहर की दीवारों के करीब जेरे समंदर रखे गए बड़े बड़े हिफाजती पत्थरों को भी क्रेन नुमा कश्तियों से हटा दिया गया। जहाज लंगरअंदाज हुए तो उनकी रस्सियों को मुखालिफ फौज के गोताखोरों ने काट डाला। सिकंदर आजम ने लोहे की जंजीरों की मदद से जहाजों को लंगरअंदाज कर ही दिया। टायरियन फौज अब भी मुसलसल शहर का दफा करने में मसरूफ थी। ताहम सिकंदर की फौज ने रैम्स के जरिए शहर की दीवारें गिराना शुरू कर दी। फौज जुनूबी हिस्से की जानिब से आखिरकार दीवार का कुछ हिस्सा तोड़ने में कामयाब हो गई और देखते ही देखते शहर पर कब्जा कर लिया। फातेह आर्मी ने शहर में कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म कर दिया। 6000 अफराद उसी वक्त वहशत का निशाना बने, जबकि 2000 अफराद को साहिल किनारे सलीब पर चढ़ा दिया। इसी तरह रोमन सल्तनत यरूशलेम पर अपने नुमाइंदे के जरिए हुकूमत करती थी। 66 ईस्वी में नुमाइंदे जेसीएस फ्लोरस ने तैनाती के साथ ही यहूदियों के टेम्पल से फंड्स का मुतालबा कर दिया, जिस पर रोम की ज़ेर सल्तनत यहूदियों ने बगावत कर दी और शहर का कंट्रोल संभाल लिया। यहूदियों की बढ़ती ताकत खत्म करने और शहर पर दोबारा कब्जे के लिए रूमी सल्तनत के गवर्नर शाम सेस्टियस गैलस ने चढ़ाई कर दी। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों को आग लगा दी। यहूदियों के बागी ग्रुपों ने मुजाहमत की तो गैर मुतवक्के तौर पर फौज लेकर इलाके से निकल गया। इसकी आर्मी साहली मैदानी इलाके बैते हरून पहुंची तो बागी ग्रुपों ने घात लगाकर हमला कर दिया और रोमी फौज को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। इस फतह के साथ ही यहूदियों ने यरूशलेम पर अपनी हुकूमत कायम कर ली। रोमी बादशाह नेहरू ने बगावत कुचलने के लिए अपने जनरल वेस्पासियान को लश्कर के साथ रवाना किया तो वो भी बड़ी कामयाबी हासिल न कर सके। वेस्पासियान 69 ईस्वी में वापस लौट आया और रोमी सल्तनत का हुक्मरान बन गया। वेस्पासियान के बेटे टाइटस ने रोमी फौज के जनरल का ओहदा संभाल लिया तो उसने 70 ईस्वी में यरूशलेम पर ताकतवर लश्कर के साथ फैसला कुन हमला कर दिया। यहूदियों ने शहर के दफा को बहुत ज्यादा मजबूत बना लिया था ताकि रोमी फौज के किसी भी मुमकिन हमले को पसपा किया जा सके। टाइटस की फौज ने शहर के गिर्द पड़ाव डाल लिया। अब उसकी मजबूत दीवारों को तोड़ने का अमल शुरू कर दिया। फौज को शहर के गिर्द फैली फसील की पहली 2 दिफाई दीवारों को तोड़ने में 3 हफ्ते लगे, लेकिन तीसरी दिफाई दीवार में शिकस्त डालना उनके लिए कदरे मुश्किल रहा। कई माह की जद्दोजहद के बावजूद भी वो नाकाम रहे। रोमी फौज की बड़ी तादाद की हलाकत के बाद टाइटस ने बातचीत के लिए अपना वफद भेजा, लेकिन उसको तीरों की बौछार से जख्मी कर दिया गया। बागी ग्रुप ने एक बड़ा हमला भी कर दिया। इस अचानक हमले में जनरल टाइटस बागियों के हाथ लगते लगते बच गए। रोमी फौज ने शहर के बाहर लंबे अरसे तक मुहासरा किए रखने का इरादा बना लिया।
शहर की खुराक को जल्द अज जल्द खत्म करने के लिए दुनिया भर से आए यहूदी ज़ायरीन को अंदर तो जाने दिया जाता, लेकिन बाहर आने की इजाजत नहीं थी। शहर के अंदर खुराक की कमी हुई तो नौबत फाकोता का आ गई। यहूदियों के दफाई ग्रुप में भी फूट पड़ गई और वो दो हिस्सों में बंट गए। इन दोनों वजूहात ने टाइटस को जंगी महाज पर फायदा पहुंचाया। बिलाखिर रूमी फौज 7 महीने के मुहासरे के बाद यहूदी फौज के दफा को तोड़ने में कामयाब हो गई। टाइटस के लश्कर ने अंदर दाखिल होते ही शहर को तहस नहस कर दिया। बागियों के साथ साथ यहूदी ज़ायरीन का कत्लेआम किया गया। यहूदियों के दूसरे टेंपल को भी गिरा दिया गया। मौरख लिखते हैं कि शहर में 11 लाख अफराद को कत्ल किया गया, जिसमें बेशतर यहूदी थे। इन दोनों वाकयात और कई जंगी मार्कों में फातेह लश्कर की गजबनाक कार्रवाइयों और खून रेजी से तारीख भरी पड़ी है। शिकस्त खोरदा कौम का न सिर्फ तमस्खुर उड़ाया गया, बल्कि इज्जत भी तार तार की गई। इसी तारीख ने ऐसी जंग को भी देखा जिसमें हमलावर लश्कर ने मुखालफिन पर गलबा हासिल कर लिया। शहर की चारों तरफ से नाकाबंदी कर दी गई। सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि किसी भी शख्स को शहर से भागने की मोहलत न मिली। मुखालफिन घुटनों के बल गिर चुके थे। यही मुखालफिन कई बार इसी लश्कर के शहर पर चढ़ाई करके खून बहा चुके थे। आज दिन था कि हर उस जख्म का बदला जिस्मों को छलनी करके दिया जाए। काटे गए सरों के बदले सरों को नेज़ों पर चढ़ाकर शहर की गलियों और बाजारों में घुमाया जाए। लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को न मिला, बल्कि एक ऐसा हुक्मनामा जारी हुआ जो कभी इंसानी तारीख ने सोचा भी न था। ये लश्कर इस्लामी लश्कर था जिसकी क़यादत नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे, और ये फतह मक्का का वाक़या था। 10,000 नफूस पर मुश्तमिल लश्कर ने शहर को घेरे में ले रखा था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो आज अपने चचा हजरत हमजा की शहादत और उनके जिस्म के साथ की गई बेहुरमती का बदला लेते। जिस तरह वहशी बिन हरब ने उनको नेज़े से शहीद किया और पेट चाक करके कलेजा बाहर निकाला, ये गम नबी मोहतरम अपनी जिंदगी में कभी भी न भूल पाए। आज तो उस अजियत के हिसाब किताब का पूरा मौका था। आज दिन था कि इस्लाम के पहले शहीद हारिस बिन अबी हाला को शहीद करने वालों की ईंट से ईंट बजा दी जाती। हजरत अमार बिन यासर के वालिद यासर बिन आमिर भी इस्लाम के पहले शोहदा में शामिल हैं, जबकि उनकी वालदा समैया को भी नेज़े के वार से शहीद किया गया था। हजरत बिलाल को तपती रेत पर लटाया जाता, जिस्म की चमड़ी को गर्म पत्थर रखकर सुलगाया जाता। खुबाब बिन अर्द, आमर बिन फहीरा, अबू फकीहा, लबीना, जुनेरा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन पर तशद्दुद के वाकयात पढ़े तो आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इनको भूखे प्यासे रखा गया, धूप में घंटों खड़ा रहने पर मजबूर किया गया। गर्म रेत पर लटाना, जदोकोब करना एक मामूल की कार्रवाई थी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बेशुमार सख्तियां बर्दाश्त की। हालत सजदा में थे कि अकबा बिन अबी मोइत ने ऊंट की ओजड़ी पीठ मुबारक पर डाल दी। वजन इतना था कि आप उठ ना पाए, तो आपकी लख्ते जिगर हजरत फातिमा आई, उस ओजड़ी को आपकी उससे हटाया। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हतीम में नमाज अदा कर रहे थे। अचानक अकबा बिन अबी मोइत आया और आपकी गर्दन में अपना कपड़ा डाल दिया, फिर सख्त तरीके से गला घोंटने लगा। अबू बकर आए और उन्होंने अकबा को पकड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर धकेल दिया। एक बार इन्हीं मुश्किलों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर और दाढ़ी के बाल पकड़कर इतने जोर से खींचे कि आपके अक्सर बाल उखड़ गए। मुसलमानों का माशरती बायकॉट किया गया। इन्हें शोएब अबी तालिब नामी घाटी में महसूर किया गया। इन्हीं मसालम की वजह से हिजरत हबशा करना पड़ी। आज तो कुव्वत भी थी और लश्कर में वो सहाबा भी शामिल थे जो ये सख्तियां बर्दाश्त कर चुके थे, और वो बिल्कुल तैयार थे कि जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म आए तो वो अपने अपने दुश्मनों की गर्दनें तलवारों से उड़ा दें, उनके घरों में घुसकर उनके खानदानों के साथ वही कुछ करें जो इनके अपने खानदान सामना कर चुके थे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया भर के बादशाहों और सरबराह मुमलिकत के लिए अजीम मिसाल कायम की। आपने आफाकी पैगाम दिया कि जो शख्स हथियार डाल दे उसके लिए अमान है, जो शख्स अपने घर का दरवाजा बंद कर दे उसके लिए भी अमान है, जो शख्स खाना काबा में दाखिल हो जाए उसके लिए भी अमान है, हत्ता कि जो शख्स इस्लाम का बदतरीन दुश्मन था यानी अबू सुफियान, उसके घर को भी अमान करार दे दिया गया। मौरखीन का कहना है कि ये हुक्म इंसानी तारीख का पहला कर्फ्यू ही था कि जिसमें घरों में रहने वालों को अमान दिया गया था कि उनको किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। सिकंदर आजम और जनरल टाइटस की तरह ये लश्कर भी चाहता तो खून की नदियां बहा देता,
لیکن اس ایک پیغام نے انسانی تاریخ پر اتنا گہرا اثر چھوڑا کہ آج بھی کسی ملک میں صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے مشتعل افراد کو کرفیو لگا کر وارننگ دی جاتی ہے کہ وہ اپنے گھروں میں رک جائیں تو انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، ان کو گھروں سے نکال کر حراست میں نہیں لیا جائے گا، بلکہ انہیں امان دی جائے گی۔